हेलो प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी का पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु और उनके विधा। क्योंकि ये जो है ना, ये हिंदी का जो वथु है, ये 10 नंबर का पूछता है। आज थोड़ी सी मिनट के क्लास में हम लोग 10 नंबर का लगभग देखेंगे, क्योंकि हिंदी का जो चैप्टर है उसमें लगभग 10 नंबर का पूछता, लगभग लगभग पूछता ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए, जाति प्रथा जो है, वो जाति प्रथा जो कौन खत्म किया था, तो भीमराव अंबेडकर। कौन? तो भीमराव अंबेडकर। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि जाति प्रथा खत्म किया था भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और ये कब खत्म किए थे? तो 1891 से 1956 ईस्वी में। 1891 से, सॉरी, जन्म इनका जो हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। ये क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या है? तो ये एक निबंध है। ठीक है। दूसरा है 20 के दांत। दूसरा है 20 के दांत। ठीक है। दूसरा है 20 के दांत। तो नलिन बिलोचन शर्मा, इनके जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। तो 20 के दांत, जो दांत है, जो 20 के दांत है, उसे अगर हम लोग लेके जाएंगे अगर कहीं 20 के दांत जैसा, तो क्या हो जाएगा ना कि हम लोग कहीं शर्मा जाएंगे। ठीक है। शर्म लगेगा हमें, शर्मा जाएंगे। तो इसे याद करेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 20 के दांत, 20 कहाँ बहता है? तो नल्ली में बहता है। कहाँ बहता है? तो नल्ली में बहता है। कहाँ बहता है? नल्ली में। ठीक है। तो ये याद करेंगे हम लोग। 1916 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1961 में हुआ था। 1961 में। यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है। 1916 और 1961। ठीक है। और ये विद्या है जो है वो कहानी है। विद्या क्या है? तो कहानी है। ठीक है। अब तीसरा नंबर में है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम कोई भी सीखेंगे तो मूल ही सीखेंगे। मतलब मूल, मतलब कोई भी जरूरी चीज ही सीखेंगे। ठीक है। भारत से ज्यादातर लोग सीखते ही हैं। ठीक है। तो मैक्स मूलर, अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम चीज सीखे। मतलब इससे हो जाएगा कि मैक्स मतलब मैक्सिमम और मूलर मैक्सिमम। ठीक है। मैक्स मूलर, इनका जो लेखक है वो मैक्स मूलर हो जाएंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। और जो इनका मृत्यु हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 में हुआ था। ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक विद्या है। क्या है? ये एक, सॉरी, ये एक भाषण है। क्या है? ये एक भाषण है। ठीक है। और मान लीजिए कि जैसे हम लोग कहीं भी बोलेंगे कि भारत से हम लोग क्या सीखे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भाषण है। मतलब कहीं भी चार गो लोगों में अपना मतलब जो सुनाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे कि हम भाषण दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा भाषण। अब देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका है, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून जो है ना वो हजारों हजारों साल से देखिए हम लोग को बढ़ रहा है। ठीक है। आगे भी बढ़ता रहेगा। अब कुछ दिन बाद मतलब खत्म भी हो सकता है, लेकिन अभी बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो नाखून हजारों हजारों साल से बढ़ते आ रहा है। तो इसे याद करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। ये इनका जो जन्म है वो 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में हुआ था। ये क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। ये क्या है? तो एक ललित निबंध है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर पांचवा है नागरी लिपि। नागरी लिपि मतलब नागरी लिपि। और इनका जो लेखक का नाम है वो है गुणाकर मूल्य। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे कि ना गुणा कर, मतलब गुणा ना कर। ठीक है। ना गुणा कर मूल्य। ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नगर जो है ना, नगर, देखिए नगर है, नगर इस कोई गुणा बढ़िया है, मतलब कई गुना बढ़िया है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। और जो इनका जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में। ठीक है। 1935 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था। ये क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या है? तो ये एक निबंध है। ठीक है। मतलब ना गुणा कर, ये नीमन
नहीं लग रहा है, निमन मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि निबंध। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बहादुर। अगला क्या है? बहादुर। अगला है बहादुर। तो ये इनका जो लेखक का नाम है वो हो जाएंगे अमरकांत। क्या हो जाएंगे? अमरकांत। ठीक है, तो अमर लोग वही होते हैं, मतलब अमर वही बनता है जो बहादुर होता है। अमर वही बनता है जो बहादुर होता है, मतलब बहादुर लोग अक्सर अमर होते हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 2014 ईस्वी में हुआ था। 2014 ईस्वी में, 2014 में। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक कहानी है। क्या है? ये एक कहानी है। मतलब कोई भी हम लोग अमर लोगों का सुनाएंगे तो कहानी ही ना सुनाएंगे, किसी को बैठ के कहानी सुनाएंगे। तो अमर लोग का हम लोग कहानी सुनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, ये है राम विलास शर्मा। ये जो लेखक हैं उनका नाम है राम विलास शर्मा। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि परंपरा कौन निभाता है, मतलब किसमें निभाते हैं हम? तो हम लोग राम जी में निभाएंगे। जैसे ना कि अयोध्या से राम जी लौटे तो हम लोग ना परंपरा निभाएं कि मतलब खुशियां मनाएं, बहुत सारे दीपक जलाएं। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि राम क्या किए, तो परंपरा जब राम जब आए तो हम लोग परंपरा निभाए। और राम ही मतलब हम ही लोग जान सकते हैं राम का मूल्य। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा राम विलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1912 में, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 2000 में हुआ था। कितने में? 2000 में हुआ था। और मृत्यु ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी कहीं भी हम लोग जब परंपरा निभाने जाएंगे, परंपरा निभाने हम लोग को ना पैसे देने होते हैं, मतलब 2000 रुपए, चाहे कोई 501 रुपया ऐसे करके देता है। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं ना कि 2000 रुपए से हम लोग परंपरा कोई भी निभाते हैं। ठीक है, और ये राम की कहानी हम लोग सुनाएंगे तो क्या लगता है? नीमन लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो इसे हम लोग याद करेंगे कि निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक जीत मतलब राजा। ठीक है, एक जीत मतलब राजा, और दो जीत मतलब जीत जीत, मतलब दो बार जीता हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो बार बार जीतता है ना तो उसे महाराजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा महाराज। तो इसे याद करेंगे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये हो जाएंगे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1938 ईस्वी में हुआ था। 1938 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु दिया ही नहीं है, तो मृत्यु याद ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये क्या है? तो ये एक साक्षात्कार है। क्या है? ये एक साक्षात्कार है। ठीक है, अगला देखते हैं। अविन्यो। क्या है? अगला है अविन्यो। अविन्यो। ठीक है, अविन्यो ये क्या? देखिए क्या से शुरू हो रहा है? तो ये अ से शुरू हो रहा है। क्या से? अ से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे भी अ से शुरू हो रहा है। तो ऐसे याद करेंगे, अविन्यो अशोक, अविन्यो अशोक, अविन्यो अशोक। ठीक है, अशोक वाजपेयी। ये इनका जो जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है तो मृत्यु दिया ही नहीं है, तो हम लोग याद भी नहीं करेंगे, और बुक में दिया ही नहीं रहता है। ठीक है, और जो ये विद्या है यह है ललित निबंध। क्या है? ये ललित निबंध है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फिर अगला है मछली। अगला है मछली। पाठ का नाम है मछली। तो मछली ना इनका जो लेखक का नाम है वो विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, अब हम लोग याद कैसे करेंगे? ट्रिक से। तो मछली नोद, विनोद। देखिए विनोद बोलिएगा ना तो नोद, नोद कहने से नदी टाइप का आ रहा है। नोद कहने से नदी टाइप का आ रहा है। तो मछली कहाँ रहती है? तो मछली रहती है नदी में। तो ऐसे कर सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं कि मछली लेने के लिए हम लोग शुल्क लगता है। शुल्क, शुल्क मतलब पैसे लगते हैं। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं कि शुक्ल। ठीक है ना, विनोद कुमार शुक्ल। अब इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या है? तो ये एक कहानी है। ये एक कहानी है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। नौबत खाने में इबादत। अगला है नौबत खाने में इबादत। अब देखिए हम लोग कोई भी खाना बनाएंगे ना, ठीक है, तो उसको मिश्र करके बनाएंगे। इनका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्र। हम लोग कोई भी खाना बनाएंगे ना तो जानते हैं उसमें ना मिक्स करके भी बनाएंगे। खाना हम लोग मिक्स करके बनाएंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं ये यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था, और इनमें इसका मृत्यु दिया ही नहीं है। ठीक है, तो 1977 देखिए ना, यहाँ पे देखिए 77 है ना तो 7 7,
मतलब मिश्र, कोई भी चीज ना इक्वल मिश्र करेंगे, मतलब बराबर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो मिश्र मतलब बराबर बराबर। तो 1977 अगला है, देखिए, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो खाने मतलब इसे कहेंगे ना कि खाना, खाना जो है ना मिश्र करके बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, मिश्र करके बनाएंगे। तो यतीन्द्र मिश्र मतलब कोई भी चीज मिला के मिक्स करके, ठीक है। ये है, इनका जो जन्म हुआ था 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। देखिए यहाँ पे 7 है ना, साथ साथ है, तो ये साथ साथ दोनों एक बराबर जैसा है, और मिश्र मतलब दोनों एक जैसा मिला के, ठीक है। और इनका जो मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु मतलब याद ही नहीं करेंगे हम लोग। और ये जो है ये व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र मतलब ये खाना मिश्र करके कौन बनाएगा, तो व्यक्ति ही ना कोई बनाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि व्यक्ति चित्र, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। फिर है कि शिक्षा और संस्कृति, क्या है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ये इनका जो लेखक है, इनका जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। कौन है, तो महात्मा गांधी। अब देखिए, जो पहले पहले बार जब अंग्रेज आजाद मतलब गुलाम किया था ना, तो क्या हुआ था कि अ, महात्मा गांधी जी ही आके मतलब वो बोले कि नहीं, हम लोग को शिक्षा बहुत जरूरी है, अगर शिक्षा हम लोग ग्रहण कर लेंगे तो हम लोग समझदार हो जाएंगे और अच्छा खासा अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने शुरू किया था शिक्षा और संस्कृति। तो ऐसे याद करेंगे कि हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, महान, मतलब महात्मा गांधी, महान हो जाएंगे। शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो महान हो जाएंगे। तो शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा महात्मा गांधी। इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में। जन्म सबको याद होता है, अगर नहीं भी याद है तो देखिए, देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जन्म भी याद करा दूं, ठीक है। तो ये है 1869, मतलब 6 या 9 साल की उम्र में, 6 या 9 साल की उम्र में लोग शिक्षा ग्रहण शुरू करना मतलब शुरू करने लगते हैं। 6 साल की हो जाएगा ना बच्चा तो शिक्षा ग्रहण करने लगता है, और कोई कोई थोड़ा लेट करता है तो 9 साल से भी शुरू कर सकता है, ठीक है। और ये शिक्षा ग्रहण कब तक करते हैं लोग, तो 48 तक, मतलब 48 साल तक, 1948, 1948, ठीक है। ये क्या है, तो यहाँ पे विद्या में कुछ दिया ही नहीं है, तो विद्या कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति पाठ का नाम है, शिक्षा और संस्कृति। इनके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था, और जो इनका मृत्यु हुआ था वो 1948 में हुआ था। मैं कोशिश किया हूँ कि मतलब सही बता दूं, अगर थोड़ा बहुत गलत भी हुआ हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा, और इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।